जय श्री राम, जय श्री राम। अब घट रामायण की एक राजा मान सिंह की एक वाणी भजन है जो घट रामायण अंतरिक रामायण के ऊपर एक राजा मान सिंह ने भजन की यति कही है। सैया धन अजूनो धन भाग राम मारे उर प्रगटाए हुए, धन अजूनो धन भाग राम मारे उर प्रगटाए हुए। दशरथ प्रेम अयोध्या तुरिया, दशरथ प्रेम है अयोध्या तुरिया। क्या है कि मनुष्य, हर मनुष्य के 3 प्रकार की अवस्था होती है और चौथी होती है तुरीय अवस्था। जागृत, सपन और सखोपति और तुरीय। जागृत कहते हैं हम जो जागृत में संसार के इस आँखों की दृष्टि से, समदृष्टि से देखते हैं, उनको कहते हैं जागृत। और सपन कहते हैं, सपन जो कुंठ में हित्ता नाम नाड़ी है उसमें उसके कारण से, और जीव एक वहाँ विश्राम करता है, वहाँ सपन की अवस्था होती है। और ससोपति कहते हैं हृदय के अंदर गाढ़ी निंद्रा में कोई मालूम नहीं होता। और चौथी है तुरीय अवस्था जो त्रिकुटी से ऊपर त्रिवेणी भौर गुफा 10वें द्वार आदि की अवस्था को, त्रिकुटी से लेके 10वें द्वार की अवस्था के बीच में त्रिकुटी, त्रिवेणी, भौर गुफा, 10वां द्वार आदि गगनमंडल आदि की भाषा संत वेदांत में कहते हैं। इनको कहते हैं तुरीय अवस्था। मान सिंह जी कहते हैं सैया धन अजूनो धन भाग राम मारे उर प्रगटायो हुए। दशरथ प्रेम अयोध्या तुरिया, सैया मारी ब्रह्म हवन तहाँ कीन सतगुरु ब्रह्म हवन करायो। वहाँ ब्रह्म हवन जैसे दशरथ ने अपनी पुत्रेष्टि एक यज्ञ करवाया था, वैसे ही अंतरिक्ष साधना में, अंतरिक्ष घट रामायण की भाषा में मान सिंह जी कहते हैं दशरथ है प्रेम। दशरथ जो 10 इंद्रियों सहित प्रेम लगता है, दशरथ प्रेम अयोध्या तुरिया। अयोध्या जो वहाँ राजधानी थी, और यहाँ त्रिकुटी से लेकर त्रिवेणी, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भौर गुफा, गगनमंडल आदि की अवस्था को तुरीय कहते हैं। तुरीय अवध अयोध्या है। सैया मारी ब्रह्म हवन हाथ वहाँ ताकीन, सैया मारी ब्रह्म हवन ताकीन सतगुरु ब्रह्म हवन करायो। सतगुरु जी वहाँ ब्रह्म हवन करवायो। ब्रह्म की बताया ब्रह्म क्या है। तो कृष्ण जी को अर्जुन पूछते हैं, गीता में 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न है हे केशव हे स्वामी। अर्जुन कहता है हे केशव हे स्वामी, ब्रह्म कहने का क्या अर्थ है। राम कृष्ण जी कहते हैं ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म का अर्थ है व्यापक, सच्चित घन आदि, सच्चित आनंद घन आदि को ब्रह्म कहते हैं। सत ब्रह्म सत्य है, चित चेतन है, आनंद रूप है, क्लेश रच मात्र भी को नहीं, आनंद एक समान है, कभी कम ज़्यादा नहीं होता, आनंद की कोई सीमा नहीं है। और सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता, उसको कहते हैं सत्य। चित्त कहते हैं खुद स्वयं चेतन है ब्रह्म, और घन रूप है, ठसाठस रूप है, कण कण में व्यापक है। एक सुई की नोक भरी भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ ब्रह्म व्यापक नहीं है। ये भाषा, ये उपदेश कृष्ण जी उत्तर देते हैं ब्रह्म के बारे में अर्जुन को, और अनेक संतों का ऐसे ही यही उत्तर है। दशरथ प्रेम अयोध्या तुरिया, सैया मारी ब्रह्म हवन ताकीन सतगुरु ब्रह्म हवन कराए हुए। सैया धन अजूनो धन भाग राम मारे उर प्रगटाए हुए। सम सुमित्रा सुमति कौशल्या कुमति के कई नार। सम सुमित्रा, सम नाम इंद्रियों और मन को रोकने का नाम सम है। सम सुमित्रा, सम सुमित्री, और सुमति कौशल्या अच्छी सुमति को त्याग करके सुमति को धारण करे। आंतरिक रामायण
सम सुमित्री सम्मान निरूपणा, इंद्रिय को, और सुमति मतलब अच्छे विचार। कुंती के कई सैया मारी तीनों रण बड़े ऐसो पायो ये राम हमारे उर प्रगटायो। सम सुमित्रा सुमति कौशल्या और कुमति के कई नार तीनों मिल बर ऐसो पायो ये सैया मारी धन अजुनो धन भाग राम मारे उर प्रगटायो। सतगुरु अग्नि हवन करायो ऐसो, सतगुरु अग्नि हवन करायो ऐसो सैया मारी पिता ही मद मस्तान वयो ये सैया मारी धन अजुनो धन भाग राम मारे उर प्रगटायो। ज्ञान भरत ने, ज्ञान रूपी भरत, विराग रूपी लक्ष्मण, ज्ञान भरत ने विराग लक्ष्मण ने सैया मारी शत्रु धन विवेक सैया मारी विचार सोई राम को आयो। ज्ञान भरत ने विराग लक्ष्मण सैया मारी शत्रु धन विवेक सैया मारी विचार सोई राम को आयो। धन अजुनो धन भाग राम मारे उर प्रगटायो। ब्रह्म पुत्र विचार राम है, हे सैया मारी जीव जीव ने छोड़ सैया मारी असल निज रूप बतायो। असल निज रूप बतायो कि अंतरिक्ष जो राम है उनका रूप मुझे बताया। अंतरिक्ष घट रामायण का ये भजन मान सिंह राजा थे, उन्होंने एक यति कही है। देवनाथ राम मिलायो सैया मारी मान मिलो उन माय। देवनाथ जी राम मिलायो सैया मारी मान मिलो उन माय। कहीं गयो नहीं आयो ये राम हमारे उर प्रगटायो। ये घट रामायण का ऋषि ने भजन की यति के द्वारा कहा है। और भी ऐसी घट रामायण और राम की लीला की चर्चा आगे करते रहेंगे। बाहर की लीला है यही सुननी बहुत जरूरी है, क्योंकि राम रामायण एक ऐसा तुलसीदास जी ने ग्रंथ लिखा है जिसमें हमारे परिवार का संस्कार, समाज का संस्कार, राष्ट्र का संस्कार, देश का संस्कार आदि आदि अनेक तरह के संस्कार होते हैं। इसलिए अब वाणी को यही एक विराम देते हैं और आगे घट रामायण और राम की लीला की रामायण कहते रहेंगे, चलती रहेगी, कई दिनों तक चलेगी। इसकी कोई वैसे सीमा नहीं है, कोई तिथि नहीं है, कोई पूर्णावती नहीं है। बोलो जय श्री राम।